बेटा अभी तो सहरी का वक्त है, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? बाबा आज मैं भी रोजा रखूंगा। मगर बेटा अभी आप छोटे हो, आप कैसे रहोगे सारा दिन भूखे प्यासे? मम्मा अगर आप लोग रोजा रख सकते हैं तो मैं भी रख सकता हूँ, इसलिए मैं भी रोजा रखूंगा। आखिरकार मेरे ही बेटे हो ना। मुझे भी बचपन से रोजा रखने का बहुत शौक था, तो मैं तुम्हें भी मना नहीं करूंगा, जरूर रखो रोजा। मगर सरमद अभी वो बच्चा है, वो कैसे रखेगा रोजा? अनम अगर वो रोजा रखना चाह रहा है तो हमें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी नेक औलाद दी है। और तुम देखना, मैं अपने बेटे की रोजा को शरीक में कोई कमी नहीं होने दूंगा। जब मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे घर राशन भिजवा दूंगा, तो तुझे क्या जरूरत है मालकिन से बात करने की? बाबा बाबा मुझे बहुत रोजा लग रहा है और खेलने की वजह से मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा आपको क्या जरूरत थी रोजे में खेलने की? अच्छा आप जाके आराम करो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन, मेरे बेटे का आज पहला रोजा है और मैं नहीं चाहता कि उसको रोजा लगे, इसलिए जा और जाके उसकी टांगे दबा। मगर मालिक, तू मुझे इनकार कर रहा है? तुझे अपने घर के लिए राशन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर राशन चाहिए तो जा जाके उसकी टांगे दबा। जी मालिक। बेटा ये क्या है? मम्मा इसमें ये सारी चीजें हैं जो मैंने अफ्तारी के वक्त खानी है, क्या आप मुझे ये बना देंगी? हाँ बेटा मैं बना दूंगी। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि इसके बाबा अभी तक इफ्तारी के लिए कुछ लेके ही नहीं आए और घर पे भी सारा राशन खत्म हो गया है। या अल्लाह अब तू ही मदद कर हमारी। मैं सरमद को फ़ोन करके पूछती हूँ। सरमद ये क्या कर रहे हो? तुम उसकी टांगे दबाकर हमें गुनाहगार क्यों कर रहे हो? बीबी जी वो सांप का हुक्म था, और आपको तो पता है सांप का हुक्म मेरी सर आंखों पर। एक तो अल्लाह ही इनको हिदायत दे, 1000 बार कहा है कि सबको बराबर समझा करें। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर राशन पहुंच गया है? नहीं बीबी जी, वो साहब ने कहा था कि वो खुद ही भिजवा देंगे। पता नहीं कब भिजवा देंगे। रमज़ान तो शुरू हो गया और अभी तक राशन नहीं भिजवाया। तुम ऐसा करना, जाते हुए मुझसे कुछ पैसे लेते जाना। राशन का बंदोबस्त मैं कल तक खुद ही कर दूंगी, ठीक है? जितना भी माल है सब दे दो, वरना इस बच्चे को मार देंगे। आप लोगों को खुदा का वास्ते मेरे बच्चे को कुछ मत करें। आपको जो चाहिए मैं देती हूँ। जल्दी करो, सब निकाल दो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये जो भी सोना वोना पहना हुआ ना सब दे दो। सरमद तुम जियो हजारों साल। आज तुमने अपनी वफादारी का सबूत दिया है। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। बीबी जी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने आपके घर का नमक खाया है, तो आप लोगों की हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है। सरमद तू अभी और इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू पैसे के लालच में इतना अंधा हो जाएगा कि तू अपने मालिक के घर ही डाका डालने की कोशिश करेगा। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं तेरी जान ले लेता। आप तसल्ली से मेरी बात तो सुने। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तुम चुप रहो, और तुम्हारी मेहनतों की वजह से अब तक मैंने इसको काम पे रखा हुआ था। सरमद अब तू यहाँ से चला जा और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सरमद क्या बना? आप आज भी राशन नहीं लाए?
नहीं, साहब जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। क्या मतलब काम से निकाल दिया है? अब आप कहाँ से लाएंगे राशन? और आपको पता है ना, आज छोटू का पहला रोजा है। अब हम उसे क्या खिलाएंगे इफ्तारी में? या अल्लाह, अब तू ही खैर कर। आप लोग सरमत, तुम्हारे जाने के बाद मैंने इनको सारी बात बताई और फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। बस तुम इनको माफ़ कर दो। बस सरमत, तुम्हें तुम्हारे रोज़े का वास्ता, तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। साहब जी, आप यहाँ तक चल के आए, मेरे लिए यही बहुत है। मेरा दिल आपके लिए बिल्कुल साफ है और रमज़ान का महीना हमें यही तो सिखाता है कि हमें सबके साथ इखलाक और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। चलें अब बच्चों की रोज़ा कुशाई करते हैं।